हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस देखो, जो हमारी कल क्लास हुई थी उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने कल की क्लास हुई थी, हमारा कौन सा लेक्चर नंबर था, वो था लेक्चर नंबर 3। ठीक है, बट मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। देखो, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में। किसकी इंट्रोडक्शन? जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है यूनिट 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका जो चैप्टर 1 है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हमने जो लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी किसकी? चार्ज के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 में। अब जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और उसके बारे में जो की पॉइंट्स, जैसे उसके यूनिट्स क्या हैं, उसके डायमेंशन फार्मूला क्या है। जिन बच्चों ने ये चीज़ें नहीं पता कि चार्ज के यूनिट क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, वो मेरी जाके प्लेलिस्ट में क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे जाके, उसमें जो हमारे सीरीज़ में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये तीनों लेक्चर्स देख ले, उसे A to Z सारा चार्ज के बारे में पता चल जाएगा कि चार्ज क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। अब जो तीसरा लेक्चर हमने कल पढ़ा था, उस तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी किसकी? चार्ज की। जो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज़? बेसिक। और जो हमारे सिलेबस में है 12th क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की, वो कितनी हैं? वो बेसिकली 3 ही हैं। ये मैंने कल लेक्चर में बताया था। 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीनों प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस कर ली थी। बट इन प्रॉपर्टीज़ में क्या रहा था, जैसे जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है ये हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी इंपॉर्टेंट है। और जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो इसका जो फार्मूला वो क्या था, मैंने आपको कल बताया था, Q इक्वल्स टू एन ई। ये फार्मूला इसका होता है। Q क्या होता है? चार्ज। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटीजर बोल सकते हैं इसको। और E क्या होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी। E की वैल्यू वो कितनी थी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है तो यहाँ पे C आएगा कूलम। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसके क्या करेंगे? इसके हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जो आज की क्लास रहेगी वो न्यूमेरिकल्स तो हम करेंगे, बट कब करेंगे? एंड में। इस लेक्चर के जो एंड में हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। उससे पहले हमारे क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं, 1 या 2 टॉपिक्स हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने कल बताई थी आपको वो थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और मैंने आपको बताया था कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की स्टेटमेंट बताई थी, और मैंने आपको क्या कहा था कि आज हम क्या करेंगे, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ड पे हम कुछ क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे जो हमारी पेंडिंग थी कल के लेक्चर में। ठीक है, और इसकी टोटल एग्जांपल्स कितनी हैं? कुल मिला के 5 एग्जांपल्स हैं। ये पांचों एग्जांपल आपको मैंने बतानी है। और इन्हीं पांचों एग्जांपल पे जो इसकी स्टेटमेंट थी, इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये इसकी एक स्टेटमेंट थी। 2 स्टेटमेंट दी थी। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व, वो चेंज नहीं होता। इट मीन्स कि अगर 2 बॉडीज़ हैं उनको मैं रब कर रहा हूँ, बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग जो चार्ज होना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? सेम कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो यही हम जो इसकी एग्जांपल्स है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज का बनाते हैं वो हम आते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब इसमें 5 एग्जाम्पल्स हमने पढ़नी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? एग्जाम्पल्स। किसकी एग्जाम्पल्स? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो पहली एग्जांपल, इसकी 5 कितनी एग्जांपल्स करनी थी मैंने आपको कहा इसकी 5 करेंगे। ठीक है, जो पहली है वो ध्यान से देखना, पांचों आपको बेटा आनी चाहिए। ठीक है, जो पहली एग्जांपल है वो एग्जांपल किसकी है? सिंपल, जो आपने स्टार्टिंग में जो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने पढ़ा है पहले नंबर लेक्चर में, वो है ग्लास रॉड की और सिल्क की। बोलता है अगर आपके पास ग्लास रॉड है, ये सपोज ये ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को मैं करूं, अगर मैं सिल्क के साथ, ये सपोज ये सिल्क है, इस सिल्क के साथ इन दोनों को क्या करूं? आपस में रब करूं। क्या करूं? रब करूं। तो उस दौरान क्या होता है? रब करने के बाद जनरली क्या देखा गया कि जो ग्लास रॉड है उस पर क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो हमारी सिल्क है इस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये क्यों आता है ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया इंट्रोडक्शन में। ठीक है, बिकॉज जो ग्लास रॉड होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट वो लूजली बाउंड होते हैं, और जिसमें लूजली बाउंड होते हैं वो हमेशा लूज करता है। और जो लूज करता है, याद रखना, उस पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो गेन करता है वो हमेशा नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा लूज की निशानी होती है, और जो नेगेटिव चार्ज जिसमें आ जाए वो इट मीन्स उसने कुछ गेन किया है। किसको किया है? इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है, अब ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की एग्जांपल है उसको प्रूव करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट थी जो बोलती थी टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व
वो हम प्रूव करेंगे। देखो हम बात करते हैं बिफोर रबिंग, रबिंग से पहले जो टोटल चार्ज की बात करते हैं कितना था। देखो जब रब करने से पहले ग्लास रॉड भी न्यूट्रल थी और जो सिल्क है ये भी न्यूट्रल थी, तो इसका जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, न्यूट्रल मीन्स 0। ठीक है, अब इस लॉ के मुताबिक बिफोर रबिंग जो चार्ज है वही चार्ज क्या होना चाहिए, आफ्टर रबिंग होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आफ्टर रबिंग कितना चार्ज है। देखो आफ्टर रबिंग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो ग्लास रॉड है इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क के ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज, जितना इसमें पॉजिटिव उतना ही इसमें नेगेटिव आया। तो ये यहाँ पे जो टोटल चार्ज की वैल्यू हो कितनी होगी, सपोज ग्लास रॉड में +1 आया और जो सिल्क है इसमें क्या इतना ही नेगेटिव आया, प्लस माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि जो टोटल चार्ज है बिफोर द रबिंग भी 0 था और आफ्टर द रबिंग भी 0 है। यहाँ से प्रूव हो गया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो बोलता है कि जो टोटल चार्ज कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, तो प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर, ये थी पहली एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ सेकेंड जो एग्जाम्पल है अभी हम वो करने जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो आती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, वो सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे NaCl। NaCl क्या होता है, सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं। अगर मैं उसको पानी में डाल दूं, किसी एक्वस सोल्यूशन में डाल दूं, तो होता क्या है, ये आयनाइज हो जाता है। तो जब क्या होता है, जो साल्ट है ये क्या होता है, आयनाइज हो जाता है। ये क्या किस में ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये आपने केमिस्ट्री में या 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो बिफोर आयनाइजिंग और आफ्टर आयनाइजिंग हम ये एग्जांपल कैसे हैं, क्योंकि बिफोर आयनाइजिंग इस पर चार्ज देखेंगे और आफ्टर आयनाइजिंग चार्ज देखेंगे। तो बिफोर आयनाइजिंग क्या है, इस पर जो चार्ज कितना है, देखो न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है नहीं है ना, इसका टोटल चार्ज कितना था, 0। अब देखो आफ्टर आयनाइजिंग इसका चार्ज इस पर क्या आ गया, टोटल ये कितना रहेगा, Na पे कितना आ गया, +1 आ गया, इसमें कितना आ गया, -1 आ गया, +1 कैंसिल, चार्ज क्या आएगा, 0। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि बिफोर आयनाइजिंग चार्ज 0 है और आफ्टर आयनाइजिंग जो चार्ज हमारा आता है वो भी क्या आता है, 0। तो ये हम बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है बिफोर आयनाइजिंग एंड आफ्टर आयनाइजिंग। ये उसकी 2 एग्जाम्पल्स होगी। ठीक है, ये तो आपकी सिंपल एग्जाम्पल्स थी। अब थोड़ी जो एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लिकेटेड है और इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो हमारी तीसरी एग्जाम्पल आती है वो एग्जाम्पल है फिजन। देखो 2 टर्म होती है, एक होती है फिजन, एक होती है फ्यूज़न। जो फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन होना, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। फिजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ब्रेक होना। फिजन किसकी फिजन हुई, फिजन ऑफ यूरेनियम एटम। एक यूरेनियम एटम है, इसकी क्या हुई, फिजन हुई। कैसे हुई, बाई न्यूट्रॉन। जब हमने ये किया, इसको इसके साथ न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया जब, तब उस दौरान क्या हुआ, इसकी फ्यूजन हो गई, ये ब्रेक हो गया। कौन ब्रेक हो गया, यूरेनियम एटम ब्रेक हो गया। और याद रखना जो यूरेनियम एटम होता है ये बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या यू कैन से रेडियो एक्टिव एटम है। तो रेडियो एक्टिव क्या होता है, ये वो चीज़ होती है जो हाईली अनस्टेबल होती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस, ये हम आराम से पढ़ेंगे आने सेकंड सेशन में, हमारे जो फिजिक्स का सेकंड टर्म है उसमें एटम एंड न्यूक्लियर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखो कि जो यूरेनियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव वो होता है जो हाईली अनस्टेबल होता है, जो स्टेबल नहीं होता एटम, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब जल्दी ये जो फिजन होती है यूरेनियम एटम की, ये भी बेसिकली किसकी एग्जाम्पल है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एग्जाम्पल है। कैसे है, इट मीन्स इसमें भी टोटल चार्ज क्या रहना चाहिए बिफोर द फिजन, और आफ्टर द फिजन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो जल्दी होता क्या है, ये यूरेनियम एटम है, तो यूरेनियम, ये सपोज ये यूरेनियम है, इस यूरेनियम के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाऊंगा किसको, न्यूट्रॉन को। इस न्यूट्रॉन को मैं से स्ट्राइक कराऊंगा, क्या कराऊंगा, स्ट्राइक कराऊंगा। उस दौरान क्या होगा, ये जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, 235 इसका मास नंबर होता है। हमें डील करना है सिर्फ किससे, हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि जो ये नीचे लिखा होता है किसी भी चीज़ में, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ये इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, चार्ज, क्योंकि वो चार्ज किसके और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, जितना भी इस पे चार्ज है वो किसके बराबर है, कितने उसमें ई हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब जनरली होता क्या है, जब हम यूरेनियम एटम को स्ट्राइक करवाते हैं किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ, तो यूरेनियम एटम क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना, अनस्टेबल है, तो ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होता है 3 चीज़ों में। ठीक है, फर्स्ट ये ब्रेक किस में होता है, ये ब्रेक होता है आपका थोरियम में। ठीक है, सेकंड ये किस में ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है आपका क्रिप्टॉन में। ठीक है, थर्ड ये किस में ब्रेक होता है, इसमें निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उनका इसलिए जो उनका 0 आएगा, उनका एटॉमिक नंबर जो आएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 0 होते हैं, और मास नंबर उनका क्या होता है 1। ठीक है, प्लस साथ में क्या निकलती है वहाँ पे, एनर्जी।
इट मीन्स कि जब भी हमारी फ्यूजन होती है उस दौरान क्या निकलती है, एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, इट मीन्स कि जो ये रिएक्शन है ये कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है। दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें जो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं होती है, अब्जॉर्ब होती है। तो बस इंपॉर्टेंट क्या है, देखो बिफोर ब्रेक होने से पहले इसका जो टोटल चार्ज था वो बेसिकली कितना था, देखो 92 है ना, जितना जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतना ही उसका चार्ज होता है। तो बिफोर ब्रेकेज उसका जो टोटल चार्ज था वो कितना था, 92। यही क्लियर हुआ ना, यहाँ से 92 इसका एटॉमिक नंबर है, यही इसका क्या है, चार्ज है। तो बिफोर ब्रेकिंग या बिफोर फ्यूजन क्या उसका चार्ज था 92 था। अब आफ्टर फ्यूजन देखते हैं, ठीक है। अब जल्दी जो थोरियम होता है, जो क्रिप्टॉन होता है, इसका जो जल्दी जो एटॉमिक नंबर है वो 36 होता है, ठीक है। और इसका जो जल्दी बेसिकली क्या होता है, 56 होता है, ठीक है। अब ये देखो आफ्टर फ्यूजन इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो इसका टोटल, ये भी टोटल चार्ज है, थोरियम का 56 आ गया, इसमें 56 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्रिप्टॉन का 36 है, इसमें कितने हैं, इसमें तो है ही नहीं है, 0 है। तो ये देखो 6 और 6 कितना होगा 12, और ये कितना होगा 92। इट मीन्स कि बिफोर द फ्यूजन जो हमारा टोटल चार्ज था वो कितना था, 92 था, और आफ्टर द फ्यूजन भी कितना 92। इट मीन्स कि ये बेसिकली ये बोल रहा है, ये लॉ को फॉलो कर रहा है कि जो लॉ है हमारा, जो हमारी कंजर्व रहती है, क्या जो हमारी चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व कांस्टेंट रहता है बिफोर द फ्यूजन एंड आफ्टर द फ्यूजन। ये उसकी एग्जांपल होगी। बट इसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या दे देते हैं, अगर आपको ऐसे दे देंगे, थोरियम दे देंगे 56, ठीक है, और क्रिप्टॉन बोल के, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर बोलेंगे निकाल लो, इसका क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, अगर आपको ऐसे बोल देंगे तो आप क्या करोगे, तो जस्ट आपको पता है इस चीज़ के बारे में, क्या पता है आपको, पता है कि बिफोर फ्यूजन जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, आफ्टर फ्यूजन के बराबर, ठीक है। बिफोर फ्यूजन कितना था, 92 था, और आफ्टर फ्यूजन कितना हुआ, देखो 56 तो यहाँ पे है ही है, इसका ये 56 है ही है, ये तो चार्ज होगा ही होगा। अभी इसका निकालना क्रिप्टॉन का, लेट मान लेता हूँ ये एक्स है, कितना है, एक्स है, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। बट हमें पता है कि बिफोर फ्यूजन चार्ज और आफ्टर फ्यूजन चार्ज बराबर है। बिफोर फ्यूजन 92 था और आफ्टर 56 प्लस ये है, यहाँ से हम एक्स निकालेंगे, एक्स क्या आ जाएगा 92, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 56, यहाँ से निकल जाएगा 36। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से हम, अगर इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आएगा, अगर इसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे निकालो क्रिप्टॉन का या इसका चार्ज निकालो, तो हम क्या कर लेंगे, वो निकाल लेंगे। ये बेसिकली थी मेरी तीसरी एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आती है वो आती है फोर्थ एग्जाम्पल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान से बेटा समझना आपने, ये ध्यान से देखना आपने, ठीक है। अब जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये क्या है, ठीक है। जो फोर्थ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन भी किसकी एग्जाम्पल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज की है, तो सबसे पहले कैसे है, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक गामा रे फोटोन होता है, ठीक है। एक गामा रे होती है, एक गामा रे का फोटोन होता है, ये यू कैन से एक फोटोन होता है, वो क्या करता है, वो मटेरियलाइज होता है, क्या होता है, मटेरियलाइज, या वो क्या होता है, ब्रेक, टूटता है, किसके, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक होता है पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस में। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जो भी जिसमें वो ब्रेक होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिट नेचर के, आपस में क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। जैसे वो कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिट्रॉन, और दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल आता है वो आता है, सब एटॉमिक मीन्स जो एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी छोटा, दूसरा होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो पॉजिट्रॉन होता है वो बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका जो मास है वो तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बट जो उसका चार्ज है वो भी, उसकी वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, बट उसका जो साइन होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो ये प्लस ही कहलाता है, प्लस ही चार्ज होता है पॉजिट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का आपको पता है माइनस ही होता है, ठीक है। अब ये कैसे एग्जाम्पल है, और याद रखना कि जो गामा रे होता है, ये गामा रे जो फोटोन होता है ये हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स इसका चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब बिफोर ब्रेकिंग हम चेक करते हैं टोटल चार्ज, बिफोर ब्रेकिंग टोटल चार्ज कितना था, 0, क्योंकि गामा तो न्यूट्रल होता है। आफ्टर देखते हैं, जब आफ्टर ब्रेकिंग, जब इसके ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक हुआ, दो सब एटॉमिक पार्टिकल पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ही, इसका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस ही, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से भी ये प्रूव होता है जो पेयर प्रोडक्शन है इसमें भी क्या होता है, जो टोटल चार्ज है वो हमारा कंजर्व रहता है। तो ये बेसिकली इसकी एग्जाम्पल थी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर।
जो हमारा मैटर है उसकी एनिहिलेशन होती है। क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये एनिहिलेशन क्या होता है, तो एनिहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। जब भी मैटर डिस्ट्रक्ट होता है, फटता है, टूटता है, ठीक है, इसका मतलब एनिहिलेशन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रक्शन। कि जब भी जो मैटर है ये डिस्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उस दौरान क्या होता है, या डिस्ट्रक्शन जो मैटर की होती है वो भी किसकी एग्जांपल है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कैसे देखते हैं, तो याद रखना जब भी कोई मैटर डिस्ट्रक्ट होता है तो मैटर में दो इंपॉर्टेंट, ये जो एनिहिलेशन ऑफ मैटर है और जो पेयर प्रोडक्शन है ये आपस में क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। अगर ये मैं बोल रहा हूँ आपस में अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसमें गामा टूटा है दो सब एटॉमिक पार्टिकल में, इसमें क्या होगा, दो सब एटॉमिक के पार्टिकल कंबाइन करेंगे और ये गामा बनाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, तो मैटर में दो पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है पॉजिट्रॉन और एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों, एक पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना होता है प्लस ई और इसका कितना होता है माइनस ई। ये दोनों क्या करते हैं, यानी जब मैटर डिस्ट्रक्ट होता है ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। याद रखना जब दो अपोजिट चीज़ें कंबाइन करती हैं वो एक दूसरे को ख़त्म कर देती हैं, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और ये क्या बनाती हैं, दो गामा रे फोटॉन बनाती हैं। तो दो फोटॉन को ये प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, दो फोटॉन को ये प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब देखो ये बिफोर डिस्ट्रक्शन, ये आई हमारी डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन से पहले इसका चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस ई माइनस ई, ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा 0। ठीक है, अब बोलेंगे आफ्टर डिस्ट्रक्शन चार्ज क्या होगा, जो गामा है हमें पता न्यूट्रल होता है, इसलिए जो न्यूट्रल का चार्ज होगा 0। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि बिफोर और जो आफ्टर है दोनों में क्या है, चार्ज कंजर्व रहा है। तो ये बेसिकली 5 एग्जांपल्स थी हमारी किसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ेंगे बेसिक चीज़ें, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते बेसिस में पढ़ेंगे। पहला, कंडक्टर्स को क्या होते हैं, तो आपको पता है बचपन में सबने सीखा हुआ 9th 10th क्लासेस में, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस विच एलो इलेक्ट्रिक चार्जेस to flow through them easily। मीन्स वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एलो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ईजिली क्या करें, फ्लो कर जाएं, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। इसी तरह इसका उल्टा होता है, इंसुलेटर्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं विच डू नॉट एलो, जो डू नॉट एलो, जो एलो नहीं करते किसको, चार्जेस को, क्या करने के लिए, आप उनमें से फ्लो करने के लिए एलो नहीं करते, उन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं। ये बेसिकली जो छोटी सी डेफिनेशन थी, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसको। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ कंडक्ट करती है इट मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे होंगे। तो जल्दी याद रखो, जो कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए इनमें जो फ्रीली मूविंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। बाउंड तो होते हैं, जो अटैच होते हैं वो होते हैं, बट जो फ्री रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो फ्री होते हैं। तो इसमें फ्री होते हैं और इसमें फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात हम बात करें, जो थर्ड की बात करें, इसमें फ्री होते हैं और इसमें फ्री नहीं होते हैं। तीसरी बात करें कि सिंस इसमें क्या होता है, जो कंडक्टर्स में ईजिली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या करेगा, ईजिली करंट को कंडक्ट करेगा, और जो ईजिली करंट को कंडक्ट करता है इसलिए हम बोलते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो जो हमारे क्या हैं, ये गुड कंडक्टर्स, और ये बेसिकली क्या है, बैड कंडक्टर हैं, या यू कैन से ये पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, चौथी जो एग्जांपल आती है इसकी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल कौन है, ह्यूमन। हम क्या है, हम एक कंडक्टर है। हम कंडक्टर क्यों हैं, क्योंकि हम कंडक्ट करते हैं, हमसे चार्ज इजीली पास हो जाता है। दूसरी एग्जांपल्स क्या होती है इसकी, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, कंडक्टर की। तो मेटल में कौन आता है, आयरन आता है, ठीक है, कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है, इसी तरह बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर इसकी एग्जांपल करें, इंसुलेटर कौन होता है, जो कंडक्ट नहीं करता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, किससे नहीं आती, लकड़ी से, तो वुड इसकी एग्जांपल है। और क्या होता है, रबड़ की इतनी चीज़ें हैं वो भी क्या होती हैं, इंसुलेटर, उनसे भी करंट पास नहीं करती है। और क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ठीक है, इसी तरह एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा चारों डिफरेंस आपको पहले से पता थे। मेजर डिफरेंस जो आता है ये है हमारा मेन डिफरेंस, इसको हाईलाइट, ये कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है मेन डिफरेंस।
पांचवा डिफरेंस क्या बोलता है कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिन पे, सपोज ये कंडक्टर, ये कोई एक बॉडी है, ये क्या है, कंडक्टर है। अगर मैं क्या करूँ, किसी भी कंडक्टर के पास एक चार्ज बॉडी को लाऊं, ये कौन सी बॉडी है, कोई इसमें पॉजिटिवली चार्ज, इसमें चार्ज बॉडी है, और इसको मैं टच कर दूं, जब मैं इसका टच करता हूं तो होता क्या है, कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है, ये इसके सारे चार्ज को ले लेता है और ये चार्ज को क्या कर देता है, आगे अपने शिफ्ट कर देता है, पास ऑन कर देता है अपनी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है, जो चार्ज को क्या करता है, पास ऑन कर देता है, आगे अपनी बॉडी इधर से आगे 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 पास कर देता है। ठीक है, वो उसको रोक के नहीं रखता एक जगह में। बट जो हमारा इंसुलेटर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, सपोज ये इंसुलेटर है कोई, इस पे मैंने चार्ज बॉडी लाई, ठीक है, इसको यहाँ पे इसको टच कर दिया, तो ये जितना चार्ज है यहाँ पे, ये जैसे इस पे यहाँ पे इस जगह पे आएगा, ये क्या करेगा, ये जो ये चार्ज है, ये चार्ज जो यहाँ पे आ गया, इस चार्ज को आगे पास नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, ये चार्ज को पास नहीं करता, और ये क्या करता है, कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को पास करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इट मीन्स ये अगर पास नहीं करता तो क्या करता है, ये रिटेन। तो याद रखना, पांचवा डिफरेंस ये है कि जो कंडक्टर है, जब भी हम इसको चार्ज देते हैं, ये चार्ज को पास ऑन करता है आगे, और लेकिन जो इंसुलेटर होता है वो पास नहीं करता, वो क्या करता है, रिटेन वहीं पे रखता है, जहाँ पे है चार्ज को वहीं पे स्टिक करके रख देता है। ठीक है, इसके बेस पे एग्जाम्पल आती है। एग्जाम्पल क्या है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास क्या है, एक आयरन रॉड है, क्या है, आयरन, लोहे की रॉड है, एक जगह आपके पास लोहे की रॉड है और एक जगह आपके पास क्या है, एक प्लास्टिक की रॉड है। ठीक है, अब आपने किया, इस लोहे की रॉड को क्या किया, आपने रब किया, ठीक है, किसके साथ, सिल्क के साथ। ठीक है, इसी तरह आपने प्लास्टिक की रॉड को रब किया सिल्क के साथ। ठीक है, अब जब इसको आपने रब करेंगे, आफ्टर रबिंग क्या होगा, जो आयरन की रॉड है ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। आयरन की रॉड क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इसी तरह प्लास्टिक की रॉड भी चार्ज हो जाएगी। अब क्या किया आपने, इस रॉड को क्या किया, स्मॉल पेपर से, ये स्मॉल पेपर हैं, छोटे पीसीस पे, पेपर के पीसीस से, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीसेस पेपर के पास लाया। अब मुझे बताओ कि जो ये आयरन रॉड है, जो ये स्मॉल पीसेस पेपर को अट्रैक्ट करेगी, बताओ मुझे, ये अट्रैक्ट करेगी या प्लास्टिक रॉड भी चार्ज होगी। इसको भी मैंने किया, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लाया। ठीक है, अब बताओ ये प्लास्टिक रॉड इसको अट्रैक्ट करेगी, दोनों में से कौन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, ये जो प्रॉपर्टी, पास ऑन प्रॉपर्टी है उस पर। देखो, जब आयरन रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया, उस दौरान क्या हुआ, जो आयरन रॉड है ये क्या होगी, हमारी चार्ज होगी। चार्ज तो हो गई, अब ये किसने पकड़ी है, हमने, ह्यूमन ने। अब जब मैं इसको स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास ले गया तो ये बेसिकली अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो आयरन रॉड है वो कंडक्टर था, क्योंकि ये आयरन कंडक्टर होता है, उसने अपना सारा चार्ज अपनी सरफेस के ऊपर ले लिया। फिर वो मैंने पकड़ा हुआ था, ये मेरा हाथ है, ये मैंने पकड़ा हुआ था, मैं भी कंडक्टर हूँ। तो चार्ज की प्रॉपर्टी है, जैसे ही इसके यहाँ पे इसके ऊपर टिप के ऊपर आयरन रॉड पे चार्ज आया, ये चार्ज पूरा इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, आगे पास ऑन कर दिया। ये मेरी बॉडी में आ गया, मैंने भी कंडक्टर था, मैंने भी पास ऑन कर दिया, और मेरे पाँव से वो चला गया धरती के अंदर। और जितनी देर में इसको स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाता, इसका सारा चार्ज गायब हो गया, और इसने इसको अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि तब ये अनचार्ज हो गया। लेकिन अगर हम प्लास्टिक रॉड की बात करें, तो प्लास्टिक रॉड को जब हमने रब किया था सिल्क के साथ, तो वो क्या हुआ था, ये क्या होगी, चार्ज हो गई थी। फिर जब मैं इसके पास लेके गया, ये प्लास्टिक रॉड क्या, ये सपोज ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक रॉड क्या है, ये रिटेन करती है, तो चार्ज यहीं पे पास ऑन नहीं हुआ, आगे पास ऑन नहीं हुआ, बस यहीं पे रिटेन रहा। और जैसे ही स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास गए तो उसने उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ। तो इस केस में आयरन रॉड के केस में वो अट्रैक्ट नहीं होगा, बट प्लास्टिक रॉड के केस में वो अट्रैक्ट होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस था इंसुलेटर और कंडक्टर में, कि जो इंसुलेटर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो रिटेन करते हैं चार्ज को, और जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ये था हमारा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का छोटा सा टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है अर्थिंग या ग्राउंडिंग। कि अर्थिंग क्या होती है या ग्राउंडिंग क्या होती है, ये मुझे बताना है। कि अर्थिंग क्या होती है और ग्राउंडिंग क्या होती है, ये मुझे बताना। और मुझे क्या बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस, कि ये जो अर्थिंग है ये कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जर्नी जो अर्थिंग होती है ये हम कहाँ पे करवाते हैं, ये हम कराते हैं अपने होम्स पे, अपने घरों में। ठीक है, या ये अर्थिंग बेसिकली कहाँ पे होती है, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स में क्या होता है, अर्थिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थिंग क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब जब अर्थिंग को पढ़ने के लिए देखो, जो वर्ड अर्थिंग है ये किससे रिलेटेड है, अर्थ से। तो मैं अर्थ के बारे में 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। तो बेसिकली जर्नी क्या होता है, जो भी हमारी अर्थ होती है, ये सपोज ये अर्थ है, ठीक है,
जो अर्थ है तो ये दो किस्म से काम करती है। ये बेसिकली ये एज अ एक्सेप्टर भी काम करती है और एज अ डोनर भी काम करती है। क्या काम करती है? ये एज अ एक्सेप्टर भी काम करती है अर्थ, और ये एक्सेप्ट भी करती है, और ये डोनर की तरह भी काम करती है। अगर ये डोनर की तरह काम करती है तो ये कुछ चीज़ डोनेट करती होगी। तो अर्थ क्या होती है? तो याद रखना, जो अर्थ होती है बेसिकली ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा, हमारे अर्थ में इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये डोनेट करती है। अगर डोनेट करती है तो किसको डोनेट करती होगी? तो जनरली ये डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो कभी समटाइम्स ये डोनर की तरह एक्ट करती है, समटाइम ये डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, समटाइम ये एक्सेप्टर की तरह एक्ट करती है। ये एक्सेप्ट करती है। किसको एक्सेप्ट करती होगी? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। ये एक्सेप्ट कब करती है, डोनेट कब करती है, वो डिपेंड करता है कि जो आपकी चार्ज्ड बॉडी है वो कैसी है, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, ये सपोज एक चार्ज्ड बॉडी है। वो कैसी चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है? ये डेफिशिएंट बॉडी है, इसमें कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर मैं इस बॉडी को, ये सपोज हमारी अर्थ है, क्या है हमारी अर्थ, इसको मैं अर्थ से कनेक्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग रॉड। एक मेटल की कनेक्टिंग रॉड, कोई रॉड लेता हूँ मेटल की, इससे कनेक्ट करता हूँ। तो मुझे पता है अब क्या होगा, ये डेफिशिएंसी, इसमें कमी है। तो ये अर्थ क्या करेगी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? डोनर का, इस एसी में क्या होगी? वो डोनर का काम करेगी। वो क्या करेगी? यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, और ये इसको क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस केस में क्या हो रहा है, जो अर्थ है ये अपना जो चार्ज है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स है, वो शेयर कर रही है किसके साथ? चार्ज बॉडी के साथ। और जो ये प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में अर्थ किसी चार्ज बॉडी के साथ अपने जो चार्ज है उसको शेयर करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होता है? तो अर्थिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अर्थ, ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अर्थ है वो क्या करती है? शेयर करती है किसको? चार्ज को। किसके साथ? विद चार्ज्ड बॉडी, किस चार्ज बॉडी। तो व्हाट इज अर्थिंग या व्हाट इज ग्राउंडिंग? ये होता है, तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्या करता है, जो अर्थ है वो क्या करती है? शेयर करती है अपने चार्ज को किसके साथ? किसी चार्ज बॉडी के साथ। जब भी अर्थ किसी चार्ज बॉडी के साथ अपने चार्ज को शेयर करे तो उसको बोलते हैं, उसके में क्या हो रहा है? अर्थिंग हो रही है। और जो अर्थिंग का सिंबल है, इसको हम कैसे बनाते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। ये सपोज ये चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मैं इसको अर्थिंग के सिंबल को ऐसे बनाता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने बड़ी सी, फिर एक छोटी लाइन ऐसे, फिर तो और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी। ये बेसिकली सिंबल होता है किसका? अर्थिंग का। जब भी ऐसा सिंबल बना होगा मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है? अर्थिंग हो रही है। अर्थिंग हो रही है मतलब कि जो अर्थ है वो अपना चार्ज शेयर कर रही है किसी चार्ज पार्टिकल की। इस दौरान जो अर्थ किसी तरह ऐड करेगी, ये यहाँ पे डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस में बताया कि अर्थ क्या करती है? एक एक्सेप्टर की तरह काम करती है। कब करती है? देखो सपोज ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके साथ नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है? उसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को जब मैं अर्थ से कनेक्ट करूँगा, सपोज ये कनेक्टिंग रॉड ली मैंने, इसके साथ मैंने अर्थ को कनेक्ट किया, तो इस दौरान क्या होगा? यहाँ पे जो अर्थ है ये किसका एक्ट करेगी? एक्सेप्टर की तरह काम करेगी। ये क्या करेगी? इसके जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ले लेगी, ठीक है। और इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है कि जो अर्थ है और जो चार्ज बॉडी है उनके बीच में क्या हो रहा है? चार्जेस की शेयरिंग हो रही है। तो इसलिए इस प्रोसेस को भी मैं क्या बोलता हूँ? अर्थिंग बोलता हूँ। जो ये प्रोसेस होता है इसको क्या बोलता हूँ? अर्थिंग। तो इसको अगर मैं मेंशन करूँ कैसे बना सकता हूँ? इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे करके, ये अर्थिंग का सिंबल हो गया, छोटा सिंबल हो गया अर्थिंग का। तो ये बेसिकली मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये था हमारा अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। ये था अर्थिंग क्या होता है। अब हमारा आता है मेन कि जो इम्पोर्टेंस है कि अर्थिंग कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे घरों में, वो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस के बारे में कि इसकी ये अर्थिंग हमारी इम्पोर्टेंट कैसे है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कैसे है? देखो, उस चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता है जो हमारे घर हैं उन घरों में क्या होता है, मेन जो खंबे से मेन वायर आ रही होती है, उस मेन वायर से जो मेरी मेन वायर जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? जो सर्विस लाइन। वो जो सर्विस लाइन है वो किससे अटैच होती है? हमारे मेन बोर्ड से। इसको मेन बोर्ड बोलते हैं, मेंस से, ठीक है। उस मेन से आगे जो हमारे सर्किट बने होते हैं घर में हर रूम के, तो जो उस मेन बोर्ड से तो बेसिकली क्या होता है? 3 किस्म की जो वायर है वो जा रही होती है, ठीक। एक होती है हमारी रेड वायर, एक होती है हमारी ब्लैक वायर, और एक होती है हमारी ग्रीन वायर, ठीक है। और जो हमारी रेड वायर होती है देखो रेड वायर क्या है? डेंजर। जो डेंजर वायर होती है उसका क्या काम करता है? वो रेड वायर क्या करती है? वो कैरी करती है किसको? करंट को हमारे घर के अंदर लाती है। करंट कैरी करती है किसको? करंट को। मीन्स वो इन करती है, करंट को अंदर लाती है। और जो ब्लैक वायर होती है, ये वायर क्या करती है?
ये वायर हमारी क्या करती है, रिटर्न। ये हमारी जो भी करंट है, जैसे स्विच बंद करते हैं, जब करंट वापस जाती है ना, तो कौन लेके जाता है, जो ब्लैक वायर होती है। इसी तरह जो थर्ड वायर होती है, जिसको ग्रीन वायर होते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अर्थिंग करना। ठीक है, अर्थिंग का क्या होता है बताता हूँ आगे। इस जो तीसरी वायर है, ये जो ग्रीन वायर होती है, इसको अर्थ वायर भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अर्थिंग वायर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली अटैच करते हैं इसको, किसके साथ अटैच करते हैं, तीसरी को, मेटल के जितने भी अप्लाइंसेस हैं, उनके जो भी मेटल के अप्लाइंसेस, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो मेटल के बने हुए हैं, उनके जो मेटल के पार्ट है उसके साथ इसको क्या करते हैं, मेटल पार्ट का इसको क्या करते हैं, अटैच के इसको फिक्स कर देते हैं, किसको, ग्रीन वायर को। ठीक है, और सिंस जो रेड वायर है, ये वायर का क्या करती है, ये करंट को कैरी करती है, इसलिए जो हमारी रेड वायर है, इस वायर को क्या बोलते हैं, और उसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसको लाइव वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइव वायर, जिंदा वायर है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो जो ब्लैक वायर है ये लेके जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल वायर। और जो ग्रीन वायर होती है इसको क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। यह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 3 वायर का मैंने फंक्शन बता दिया। अब अर्थिंग कैसे है, तो अर्थिंग के लिए कौन सी वायर होती है, ग्रीन वायर होती है, ये हमें पता चल गया। अब ये ग्रीन वायर कहाँ पे अटैच होती है, ये अटैच होती है जितने भी मेटल पार्ट्स हैं उनमें। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जनरली होता क्या है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं जो मेटल के बने होते हैं, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है जिसको फ्रिज बोलते हैं, या हमारी जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, जो घर में प्रेस होती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जैसे टीवी हो गया जिसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है मेटल का, जो उसकी कवरिंग इसकी मेटल की होती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये ड्यूरिंग द फॉल्ट जब क्या होता है, कभी कभी उसमें फॉल्ट करंट उसमें फॉल्ट आ जाता है। तो फॉल्ट के दौरान कभी या तो फॉल्ट आ जाता है, या तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारी लाइव वायर है, कौन सी, लाइव वायर। लाइव वायर मीन जो रेड वायर, लाइव वायर बोलो, या जो रेड वायर है जो करंट इन करके लाती है, जो लाती है हमारे घर में, वो कभी कभी क्या होता है, रेड वायर किससे कनेक्ट हो जाती है, वो हमारे जो भी हमारे अप्लाइंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का जो मेटल का पार्ट है, मेटल का पार्ट है, इस मेटल के पार्ट से कभी कभी क्या होता है, वो टच हो जाती है। ठीक है, फिर अगर ये लाइव वायर मेटल के पार्ट से टच हो जाएगी तो मेटल क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है ये सारा इसके ऊपर चल जाएगा, और ये क्या करेगा, ये चार्ज कंडक्टर है तो ये चार्ज को आगे पास कर देगा। और जैसे ही हम जाएंगे, हम इस जो हमारा फ्रिज है उसको हाथ लगाएंगे, अगर हमारी कौन सी ग्रीन वायर नहीं होगी तो। ठीक है, अगर इसको मैंने हाथ लगाया तो क्या होगा, जैसे ही मेटल को हाथ लगा, मैं भी कंडक्टर, जो चार्ज मेरी बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे क्या बढ़ेगी, करंट। तो इट मीन्स कि फॉल्ट के दौरान क्या होता है कि जो हमारा मेटल का पार्ट है, उस मेटल के पार्ट पे एक चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और अगर हमने अर्थिंग नहीं की होगी तो हमें क्या हो जाएगा, करंट पड़ जाएगी, शॉक लग जाएगा। ठीक है, बट होता क्या है कि इन केस में जब मैंने अर्थिंग की होती है, तो अगर जो हमारी लाइव वायर है या कोई फॉल्ट आ जाए, या जो हमारी रेड वायर है अगर वो मेटल के पार्ट से कनेक्ट भी हो जाएगी, तो वो मेटल के पार्ट से कौन कनेक्ट था, हमारी ग्रीन वायर। वो क्या करेगी, वो भी कंडक्टर है, तो वो क्या करेगी, जो मेटल का पार्ट है, वो जो मेटल के से जो करंट आएगी मेटल के पार्ट के ऊपर, वो सारी ग्रीन वायर ले लेगी। और हम जो ग्रीन वायर क्या करेगी, और जनरली जो ग्रीन वायर होती है ये बेसिकली कहाँ पे कनेक्ट होती है, ये हमारे घर से पूरी बाहर निकल के जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर होता है बड़ा सा घर के साथ, उस गड्ढे के साथ एक मेटल का पीस होता है, ये इस मेटल के पीस के ऊपर बाउंड की जाती है, क्या की जाती है, लपेटी जाती है। और जो ये मेटल के पीस है इसको बरी किया जाता है, बीच दफनाया जाता है, कहाँ पे, डीप इनटू द अर्थ, डीप इनटू अर्थ। तो जनरली हुआ क्या कि जब हमारे मेटल के पार्ट पे करंट आई, वो मेटल के पार्ट में हमारा मेटल के पार्ट से किसको कनेक्ट किया था, ग्रीन वायर को, वो सारी करंट चलेगी ग्रीन वायर पे। और जो ग्रीन वायर थी वो बेसिकली किससे अटैच थी, आगे एक मेटल के पीस के साथ। उस मेटल के पीस के ऊपर हमने किया था, इसको ग्रीन वायर को वाउंड किया था, और जो वाउंडिंग की हुई थी उसको हमने अपन नियर बाई घर के पास एक बड़ा सा खड्डा खोदा जाता है। जब अर्थिंग करवाते हैं ना किसी घर की, तो बोलते हैं एक बड़ा सा खड्डा खोदा जाता है। उस बड़े से खड्डे में क्या करते हैं हम, जो ये मेटल की वायर होती है इसको वाउंड लपेटते हैं एक मेटल के पीस को, और वो मेटल के पीस को हम बरी करते हैं डीप इन द अर्थ। जो जितनी करंट हमारी ग्रीन वायर में आई थी, जो एक्सेस करंट जो उसकी मेटल की हमारे फ्रिज के ऊपर घूम रही थी, वो चलेगी हमारी लाइव वायर में, वो सॉरी ग्रीन वायर में, और ग्रीन वायर अटैच थी वो मेटल के पीस में, और जो मेटल का पीस था धरती के अंदर था, डीप इनटू द अर्थ था। तो इट मीन्स कि वो जो जितना भी चार्ज होगा सारा अर्थ से शेयर कर लेगी, तो मीन्स अर्थिंग हो गई। ठीक है, तो अर्थिंग की इंपॉर्टेंस क्या निकली यहाँ से, अर्थिंग की इंपॉर्टेंस यही है कि अगर हमने अर्थिंग की होगी तो हमें क्या हो जाएंगे, हम किसको अवॉइड कर सकते हैं, शॉक्स को। जो भी हमारे शॉक्स लगते हैं कब, जब हमारा फॉल्ट आता है बिजली में, जितने भी हमारे फॉल्ट्स हैं उस दौरान इंपॉर्टेंस क्या है, हम जो शॉक्स हैं उनसे बच जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा डीप में प्रोसेस मैंने बताया आपको, ये प्रोसेस था हमारा अर्थिंग का, कि जो अर्थिंग है वो क्या होती है। अब जो नेक्स्ट जो आज का लास्ट टॉपिक बचा है, जो हमारा लास्ट बचा है टॉपिक, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स।
अब ये न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर बेस्ड हैं, ये बेस्ड हैं Q इक्वल्स टू एन ई, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है